जय श्री कृष्ण वैष्णवों, श्री कृष्णाय नमः। तो वैष्णवों, अभी हमने अपना सर्वोत्तम स्तोत्र हमने सर्वोत्तम स्तोत्र यमुनाष्टक वगैरह देखा। अभी हमारा नवरुद्र स्तोत्र के श्लोक नंबर 1 और 2 से संस्कृत का हिंदी में अनुवाद देखने जा रहे हैं। तो ये श्लोक का भी प्रसंग मैंने बता दिया आप लोगों को कि किस प्रसंग के माध्यम से ये हमारे नवरत्न स्तोत्र की हमारे महाप्रभु जी ने रचना की। तो हर इसमें प्रसंग मैंने बताया हुआ है। तो इसमें भी हमारे प्रभु ने यही बताया है कि ये नवरत्न माने क्या है। एक नवग्रह है, नवग्रह रूपी रत्न ऐसा कहा है। अब नवग्रह में किसे कहते हैं कि कभी हमारे जीवन में हमको कोई अशांति हो, कोई ग्रह की तकलीफ हो, सब जैसे ज्योतिष वगैरह शास्त्र सब बताते रहते, तो हम लोग उसकी शांति के लिए जैसे कुछ न कुछ करते ही रहते पूजा। तो वैसे ये भी नवग्रह रूपी नवरत्न है। ये नवरत्न को और एक अर्थ हम ले सकते कि जैसे समुद्र में मंथन हुआ तब 14 रत्न हुए, तो वो भी एक प्रकार के रत्न माने अमूल्य ऐसा धन, अमूल्य ऐसा कीमती रत्न, हीरा जैसे बोलते वैसे। तो उससे जैसे हमें वो उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते, वैसे ये भी नवरूपी रत्न भी क्या है कि हमारी सभी चिंताओं को दूर करते हैं, हमारे मन की अस्थिरता को भी कम करते हैं। एक प्रकार के रत्न है। जैसे नवग्रह की हम लोग पूजा करते हैं, वैसे ये नवरूपी रत्न भी तुम्हारे मन की सभी जो अशांति है वह शांति लाने के लिए और सभी प्रभु को समर्पित करने के बाद में हम यदि सब कुछ नवरत्न करेंगे तो हमें हमारे मन की शांति प्राप्त होगी। यह हमारे आचार्य श्री ने जो गुजरात में जो खेराड़ू करके गाँव में वहाँ दुबे जी जो थे मैंने बताया कि गोविंद जी उन्होंने अपनी चिंता का निवारण करने के लिए महाप्रभु जी को पत्र लिखा था। तो महाप्रभु जी ने उसके निवारण के लिए नवरत्न ग्रंथ लिख के भेजा था। ये उसका पठन करने से ही उनके मन की शांति हुई, ये इसमें बताया हुआ है। तो हमें भी इसका पठन करना चाहिए, अपने मन की अपनी चिंताओं को दूर करके प्रभु को सब कुछ समर्पित करके, तो हमें निश्चित इसका फल प्राप्त होगा, मन की शांति मिलेगी, मुख्य मंदिर सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी। ये इस श्लोक का मेन उद्देश्य है। देखिए, तो पहला श्लोक हम देखते हैं। चिंता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापिति भगवान पी पृष्ठिस्थो न करिष्यति लौके किं जगतिम। चिंता कापि, पहले संधि देखेंगे अलग अलग। न कार्या निवेदिता आत्मभिः कदापि इति भगवान अपि पुष्टिस्थः न करिष्यति लौकिकीं च गतिम। अब इसका अर्थ दें। चिंता कापि न कार्या, कापि माने कोई भी, न कार्य माने नहीं करनी चाहिए, कदापि, कदापि माने कभी भी, निवेदिता आत्मभिः माने अपने आप को प्रभु को समर्पित करने के बाद में, कदापि कभी भी, चिंता कापि न कार्या, कापि माने कोई किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान अपि माने भगवान भी, अपि माने भी, पुष्टिस्थः माने जिन्होंने पुष्टि मार्ग अपनाया हुआ या जिन पर कृपा, प्रभु की पुष्टि माने कृपा, अनुग्रह, पहले मीनिंग बताया हुआ था मैंने कि जिनकर प्रभु की कृपा है, तो प्रभु उनकी न करिष्यति लौकिकीं जगतिम, कोई उनकी लौकिक गति नहीं करते, माने बुरा नहीं करते। लौकिक माने जैसे ये जो संसार है इसको हम लौकिक कहते हैं और प्रभु का नाम है अलौकिक कहा जाता है। तो लौकिक में क्या है, हमें सब चिंता, दुख, भय सभी प्रकार के हमारा पीछे लगा हुआ है। तो ऐसे इसमें इस श्लोक में यही कहा है कि इसी प्रकार के जो भय, शंका, दुख है, उस प्रकार की कोई गति, कोई खराब गति हमारी प्रभु नहीं करते। वो बहुत ही दयालु है। यदि तुमने आपका जैसे पंचाक्षर मंत्र में कहा है ना, अहम तवाप्य अस्मि, मैं आपका ही हूँ, अहम तवास्मि। ये पंचाक्षर मंत्र कि मैं प्रभु तुम्हारे, मैंने सब कुछ आपको समर्पित किया हुआ है, मेरा पत्नी पर स्त्री सब कुछ मैंने आपको, धन पैसा लौकिक अलौकिक सब कुछ समर्पित किया है। अहंता ममता सभी प्रकार की भावनाएं, फिर हमें डर किस बात का। हम क्या सोचते कि हमें जो कुछ फल मिलना चाहिए, जो कुछ होना चाहिए अच्छा अभी होना चाहिए, लेकिन नहीं, प्रभु हमारे लिए अभी भी जो करते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। उसमें उनका किसी भी भक्त के लिए कोई खराब उद्देश्य नहीं रहता। हमारा जो रहता, हमें तुरंत के तुरंत सुख होना, लेकिन प्रभु का जो रहता वो फ्यूचर प्लानिंग रहता। फ्यूचर प्लानिंग माने हमारा आगे का हो, जो भी अभी कर रहे उसका आगे कुछ में अच्छा ही फायदा मिलने वाला, ऐसा उनके वो अपने
प्लानिंग के अनुसार नियोजन के अनुसार वे सब कुछ करते हैं, तो हमें ये सब छोड़ देना चाहिए। अब दूसरा श्लोक, निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादृशैः जनैः, निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादृशैः जनैः, सर्वेश्वरस्व सर्वात्मा निजेच्छाताः करिष्यति। अब अलग अलग शब्द विग्रह करते, संधि विग्रह जिसको बोलते हैं। निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादृशैः जनैः, सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छाताः करिष्यति। निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा माने हमेशा, तादृशैः जनैः माने हम सरीखे वैष्णवों ने, पुष्टि मार्गीय वैष्णवों ने, भगवदियों ने, भक्तों ने, निवेदनं तु स्मर्तव्यं हमेशा निवेदनम का स्मरण करना चाहिए। निवेदन माने हमने सबको प्रभु को समर्पित किया है, इसका हमने स्मरण करना चाहिए और चिंता नहीं करनी चाहिए। सर्वेश्वरश्च, प्रभु जो है वो क्या है, सर्वेश्वर, सभी के नियंता वही है, नियामक कोई सबका अच्छा बुरा सब कुछ करने वाले वही है। वो सर्व के नियामक है, नियंत्रण करने वाले, सभी का व्यवस्था करने वाले, सर्वात्मा, सभी की आत्मा है। और निज इच्छेता करिष्यति, निज माने खुद की। अब सभी अपनी सब कुछ जो करते हो अपनी इच्छा के अनुसार ही करेंगे, तो हमने सब कुछ उनको समर्पित करना चाहिए। फिर से देखते हैं, निवेदन स्मृत्यम सर्वथा तादृशैः जनैः, तादृशैः जनैः माने भक्तों ने, पुष्टि मार्गे भक्तों ने, भगवदियों ने, सेवकों ने अपना सर्वथा हमेशा निवेदनम तो स्मर्त्यम, जो भी हमने निवेदन प्रभु के पास किया, अपना आत्मसमर्पण किया हुआ है, अहम तवैव आस्मि, तो अहम त्वमेव आस्मि माने मैं तुम्हारा ही हूँ, ऐसा जो इसके बाद का हमने स्मर्तव्यम स्मरण करना चाहिए। सर्वेश्वरस्य, प्रभु जो है सभी के नियामक है, सर्वात्मा है, सभी के आत्मा है, और वह निजेच्छाताः करिष्यति, वह अपनी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ करते हैं। ये बात हमने नहीं भूलना चाहिए। तो बस यही हमारे श्लोक में प्रभु ने कहा हुआ, हमारे आचार्य जी ने कहा है कि हमें निवेदन का स्मरण करके उनको सबको सौंपना चाहिए, वो उनकी इच्छा के अनुसार ही करते हैं। जय श्री कृष्ण। वैष्णवों।